सेंटेंस से शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस बोलिए। 65 He has undertaken this responsibility upon himself with a view to train himself in such types of work. हाँ, He has undertaken this responsibility upon him with a अपॉन हिमसेल्फ इज ओके, क्योंकि खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और खुद ही अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। जब कोई व्यक्ति खुद ही कोई काम करता है और उसी पर उसका प्रभाव पड़ता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है उसके लिए, है ना। ये है, वो तो सही है। और कहाँ पर नज़र आता है किसी और को? है नो, एक पर्टिकुलर रूल है इस सेंटेंस के लिए। ये तो रूल याद कर सका आप तो बताइए। रूल ये है, देखो, विद अ व्यू टू, मैंने आपको जिरंड करवाया था और उसमें ये लिखा था कि विद अ व्यू टू के बाद इनफाइनाइट नहीं आता, जिरंड आता है। विद अ व्यू टू, है ना। तो क्या होगा? ट्रेनिंग होगा। यहाँ पर क्या होगा? टू ट्रेन की बजाय ट्रेनिंग होगा, ठीक है। हिमसेल्फ विद अ व्यू टू ट्रेन, तो होगा विद अ व्यू टू ट्रेनिंग हिमसेल्फ। अब यहाँ पर यही गलती होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर टू लगा हुआ है और याद है वो सही सेंटेंस भी लिखेगा ना, विद अ व्यू टू ट्रेनिंग लिखेगा, तो हमें तब भी गलत लगता है। हमें लगता है ट्रेन टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ तो इसने आईएनजी लगा रखा है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए यो कुछ फ्रेज हैं जो मैंने आपको लिखाए थे जिनके लास्ट में टू आता है और उसके बाद आईएनजी आता है, तो उनको तो रटने की ज़रूरत है बेटा, ढंग से याद रखनी चाहिए, ठीक है। 66 If Preeti had worked hard, she will have got the job she desired. जॉब शी डिजायर्ड, हाँ, She would have got. शी वुड हैव, करेक्ट, क्योंकि से पहले हेड आ रखा है, पास्ट टेंस आया हुआ है। इफ प्रीति हैड वर्कड हार्ड, तो शी वुड हैव, बी पार्ट में, शी वुड हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड, ठीक है। 67 John is one of the richest men that has ever lived in this part of the country. हाँ, John is one of the richest men that हैव एवर लिव्ड, करेक्ट। हाँ, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, ये रूल है। हाँ, फिर 68 The five-party coalition cabinet announced earlier today that it was resigning after one of the partners pulled out of the government in protest against the education policy. हाँ, इसमें today क्या हो सकता है? टुडे माने आज, Rifle लगा दिया। वो थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। Rifle? द 5-party कोलिशन कैबिनेट अनाउंसड, देखो ये पार्ट ठीक है। अर्लियर टुडे, अब टुडे का हम वो उसको थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं, जो हाइफन लगाया हुआ है उसका मतलब नहीं है कोई, वो मिसप्रिंट है। टुडे तो बी पार्ट भी सही है हमारा, बी पार्ट भी सही है। उसके बाद हम आते हैं सी पार्ट में। क्या था? द 5-party कोलिशन कैबिनेट अनाउंसड अर्लियर टुडे दैट इट वाज रिजाइनिंग, तो इट वाज रिजाइनिंग भी ठीक है। आफ्टर वन ऑफ द पार्टनर्स पुल्ड आउट ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एजुकेशन पॉलिसी, है डी पार्ट में गड़बड़ है यहाँ पर। पुल्ड आउट या हेड पुल्ड आउट होना चाहिए, है ना। आफ्टर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हेड पुल्ड आउट ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो दो इवेंट हो रहे हैं, तो दो इवेंट हो रहे हैं, तो जो इवेंट पहले होता है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, जो इवेंट बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले उसने समर्थन वापस लिया होगा ना, फिर गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ा होगा, तो हेड पुल्ड आउट ये है। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 69 Doctors in northern Japan have successfully caused a pregnancy in a 30-year-old woman by implanting an artificially fertilized ovum. ओवम, हाँ, इसमें 30-year-old woman का मतलब 30 ईयर ओल्ड वुमेन की बजाय क्या होना चाहिए? देखो, पंक्चुएशन की गलती नहीं मानी जाती, इस बात का ध्यान दीजिए। और जब एग्जाम में सेंटेंस आता है तो वहाँ पर वो लिखता भी है, कहता है कि इग्नोर द पंक्चुएशन, वो लिखा रहता है, तो पंक्चुएशन को एरर नहीं माना जाता। पंक्चुएशन समझते हो? पंक्चुएशन माने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, डैश और ये सारा जो होता है, इसे गलती नहीं माना जाता, समझ रहे? तो इसलिए ऐसी गलती पर को नज़रअंदाज करेंगे। हाँ, तो नो एरर होगा, सही है। 69 इज ओके, कोई गलती नहीं है हैं। क्या है? द डॉक्टर इन नॉर्थ जापान हैव सक्सेसफुली कॉज्ड प्रेगनेंसी, सक्सेसफुली कॉज या ब्रॉड आउट भी होता है, सक्सेसफुली
कुछ और भी वर्ड आ सकता है कॉज्ड के बजाय, है ना, प्रेगनेंसी ये, और कॉज्ड भी ठीक है क्योंकि वो कारण बने डॉक्टर उसकी प्रेगनेंसी का ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि इम्प्लांट किया है उन्होंने, समझ रहे हैं? ये 70 May this message of our great seed and sage should lead to the searching of our hearts and expel all that which are sweet. हाँ, नो आवर सोल्स, बहुत सारे हम लोग, हाँ, मे दिस मैसेज ऑफ आवर ग्रेट सीर एंड सेज, शुड हटेगा यहाँ से, हाँ शुड हटेगा, ठीक है, मे के बाद शुड नहीं आएगा ना, फिर मे के बाद शुड माने क्या हो गया, दो मॉडल्स हो गए, दो मॉडल हो गए एक साथ, तो दो मॉडल एक साथ कहाँ आते हैं, ये तो नहीं आते हैं, तो शुड हटाएगा, ये रिडेंडेंट है यहाँ पर, शुड की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, मे दिस मैसेज ऑफ आवर ग्रेट सीर एंड सेज लीड टू द सर्चिंग ऑफ आवर हार्ट्स एंड एक्सपेल ऑल दैट besmirch our souls. हैं सर्चिंग कहाँ है, आवर सीर एंड सेज लीड टू द सर्चिंग ऑफ, नहीं सर्चिंग ऑफ है भाई, द सर्चिंग ऑफ, द के बाद तो नाउन आता है और जेरेंट नाउन होता है, पता है आपको, आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है, ये 71 Only by providing honest only by providing honest and and competent leadership the chief minister can rely the people behind him, RALLY rely, हाँ विश्वास करना, ठीक है, हाँ तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर कैन रैली द पीपल, ओके ओके, हाँ RELAY होता है ना रिलाई, तो हाँ विश्वास करना, ठीक है, रैली द पीपल बिहाइंड हिम, हाँ तो क्या होगा, ओनली बाय प्रोवाइडिंग ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट लीडरशिप द चीफ मिनिस्टर कैन रैली, देखो ऐसा नहीं होगा, कुड क्यों आएगा बताओ, अभी कहीं लग रहा है पास्ट टेंस है कहीं, इसमें बोला स्ट्रक्चरल मिस्टेक है, इसमें ना स्ट्रक्चरल मिस्टेक है, द चीफ मिनिस्टर से पहले कैन लगाओ, ऐसा होता है जब किसी सेंटेंस को मैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब उससे पहले आनी चाहिए, सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए, ठीक है, ये कैन द चीफ मिनिस्टर रैली द पीपल हैं, ओनली बाय प्रोवाइडिंग ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट लीडरशिप, नहीं ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट इज ओके, हाँ दो आ रहे हैं, ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट लीडरशिप है, कैन द चीफ मिनिस्टर रैली द पीपल बिहाइंड हिम, समझ रहे हैं आप, यानी एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज से सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से, हाँ फिर उसके बाद 72 For years, people in the West are comparing Indian classical music with jazz because both are improvised. हाँ सही सही बताइएगा, ये आसान है, फॉर ईयर्स जब जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, ध्यान रखिएगा, लंबे समय से कह रहे हैं, फॉर ईयर्स कई सालों से, समझ रहे, जैसे फॉर ईयर्स आप सुने तो आपको कोशिश करना चाहिए कि भाई ये इधर की किधर की तरफ जाएगा अभी, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ जाएगा ये, है ना, जैसे ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ये फ्रिक्वेंसी दिखाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ जाएगा ये सेंटेंस, इस प्रकार से, हाँ तो मैंने थोड़ा हिंट दे दिया आपको, बताइए, फॉर ईयर्स पीपल इन वेस्ट आर कंपेयरिंग, नहीं होगा, हैव बीन कंपेयरिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विद जैज बिकॉज बोथ आर इम्प्रोवाइज्ड, हाँ कहाँ आने चाहिए टू, कंपेयरिंग विद या कंपेयरिंग टू,
कंपेयरिंग विद भी होता है, ये उससे कंपेयर, सेम चीज़ से कंपेयर करना, दोनों म्यूजिक है, उसके लिए भी आ सकता है। और ये से पीपल इन द वेस्ट हैव बीन कंपेयरिंग, आर को उठा के हैव बीन करना, आर कंपेयरिंग हो जाए हैव बीन कंपेयरिंग हो। हाँ 73, We are a scientific civilization. That means a civilization in which knowledge and its integrity is crucial. नॉलेज एंड इट्स इंटीग्रिटी, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक नॉलेज है और उसकी इंटीग्रिटी है, तो इज क्यों आएगा, आ रहेगा, है ना। एक नॉलेज है और उसकी इंटीग्रिटी है, दो चीज़ें हैं ना, तो प्लूरल वर्ब आएगा 73 में। वी आर अ साइंटिफिक सिविलाइजेशन, दैट मीन्स अ सिविलाइजेशन इन विच नॉलेज एंड इट्स इंटीग्रिटी आर क्रूशियल। ठीक है, नॉलेज और उसकी इंटीग्रिटी उसमें क्रूशियल है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, नॉलेज अलग चीज़ है, उसकी इंटीग्रिटी अलग चीज़ है। ठीक है, इसलिए प्लूरल वर्ब है। 74 को कौन बोल रहा है? ऑल वन कैन गैदर, क्या बात पढ़ क्यों One नहीं? can gather from the children is that there were a loud noise and smoke. देयर वर अ लाउड नॉइज एंड स्मोक, क्या कहना चाह रहे हैं? ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन इज दैट देयर वॉज अ लाउड नॉइज एंड स्मोक, देयर वॉज अ लाउड नॉइज एंड स्मोक। ये पता है क्या हुआ है? ये ऐसा हुआ है कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, और उस एक्सीडेंट के बाद बच्चों से पूछा जा रहा है, बच्चों के साथ हादसा हुआ है, उनसे पूछा जा रहा है बच्चा क्या हुआ वहाँ, तो बच्चे बता रहे हैं ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन। अब वो कह रहा है बच्चों से हम जो प्राप्त कर सकते हैं जानकारी वो ये है कि देयर वॉज अ लाउड नॉइज, क्योंकि ए आया है ना बाद में, अ लाउड नॉइज एंड स्मोक, तो इसलिए वो जाएगा उससे पहले, तो देयर वॉज अ लाउड नॉइज एंड स्मोक। हालांकि अब हमें यहाँ पर भी लग रहा है दो चीज़ें हैं, लाउड नॉइज और स्मोक है, लेकिन उससे पहले आर्टिकल ए यूज़ कर रखा हुआ है। हाँ 75, With a lot of persuasion, Mrinal was able to get the professor to agree to review her article. देखो एग्री के बाद जीरंड यूज होता है, एग्री के बाद जीरंड यूज होता है। ठीक है, आप जीरंड के रूल पढ़ोगे ना, देखो आप लोगों ने उन रूल्स को रिवाइज नहीं किया, बेटा रूल्स को रिवाइज करो और ये शब्द याद करो, ये वर्ब याद करो, इनको जब तक आप याद नहीं करोगे तो नहीं बन पाएगी बात आगे, ये समस्या क्रिएट करेंगे, समझ रहे हो? नहीं तो नहीं समझ में आएंगे, ये तो क्रैमिंग ही करना पड़ती है, रटने नहीं पड़ते हैं भाई, समझ रहे हो? बिना रटे नहीं होगा इसको, बिल्कुल याद करिए इन चीज़ों, इन शब्दों को। तो 75 के डी में गलती है, टू एग्री टू रिव्यूइंग, है ना, रिव्यू को टू व्यूइंग करना पड़ेगा, टू मेक द जीरन। ठीक है, ये हो 76, I could hardly believe it, but I found their tallest player was shorter than I. शॉर्टर देन आई, हाँ Shorter than me. हाँ, देखो यही गलती हम करते हैं, शॉर्टर देन मी, शॉर्टर देन मी करते हैं ना, Shorter than I was. हाँ शॉर्टर देन आई, हाँ शॉर्टर देन आई वॉज हो सकता है। आई कुड हार्डली बिलीव दैट, आई कुड हार्डली बिलीव इट, बट आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर वॉज शॉर्टर देन आई। देखो शॉर्टर देन आई यहाँ पर इसलिए आया ना, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये नॉमिनेटिव केस है, तो नॉमिनेटिव केस होने की वजह से आया है यहाँ, समझ रहे? ये इसलिए मी की जरूरत नहीं है यहाँ पर आई की जरूरत है, तो ये सेंटेंस ठीक है हमारा। 76 नो एरर। 77, Beaver anyway decided to stay at home and work further on the problem. ये तो खानदानी सेंटेंस है, It being a rainy day. हाँ इट बीइंग ए रेनी, ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, इट बीइंग ए रेनी कई बार मैंने बता चुका हूँ आपको। 78, No sooner the bell rang than there was a scramble for getting out of the lane. हाँ बताइए, मैंने ये रूल कल ही लिखा रहा, कल या परसों लिखा रखा आपको? अरे नहीं बात एरर है इसमें, कौन बताएगा? मैंने एक आध दिन पहले रूल लिखा रखा, बाप बताएंगी? हाँ बहन बताएंगी, बताइए बहन। नो सुनर डिड द बेल रैंग, भाई नो सुनर डिड नहीं, अब नो डिड के बाद रैंग कैसे आएगा फिर? Ring हो जाएगा, एक ही पार्ट में। रिंग के जाए रैंग या रिंग होगा फिर। नो सुनर डिड द बेल रिंग, समझे? डिड की बात तो फर्स्ट फॉर्म आती है फिर, और मैंने आपको कहा था कि नो सुनर है, सुनेज है, ये कई शब्द लिखाए थे जिनके बाद इन्वर्जन यूज होता है। इन्वर्जन में सब्जेक्ट से पहले वर्ब, उसे इन्वर्जन कहते हैं। अभी तो लिखा था 2 दिन पहले, कब 2-3 दिन पहले, कल पेपर किया था आपने, परसों लिखाया था शायद मैंने,
हाँ 79 If the streets would have been clearly marked, it would not have taken so long to find his house. हाँ if the streets would have been clearly marked, it would not have taken so long to find his house. If the street had been, देखो if clause head plus third form बनेगी ना. If the street, हाँ ये है, if the street had been clearly marked, it would have been. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है. 80th Such were the tact, intelligence, and heroism of the leader. हाँ सच के बाद सिंगुलर वर्ब आती है. सच वॉज द टैक्ट, इंटेलिजेंस एंड हीरोइज्म ऑफ द लीडर. टैक्ट, इंटेलिजेंस एंड हीरोइज्म, हालांकि बाकी काफ़ी प्लूरल्स हैं हमारे, ठीक है ना. तो व्हेन द वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट इट मे एग्री विद फर्स्ट ओनली एंड बी अंडरस्टूड ऑफ द रेस्ट. बाकी के लिए रेस्ट अंडरस्टूड रहती है. तो पहला क्या है, द टैक्ट है, तो टैक्ट से ही एग्री करेगी वर्ब आपकी. तो सच वॉज द टैक्ट, इंटेलिजेंस एंड, हम कह रहे हैं सच वॉज द टैक्ट, सच वॉज द इंटेलिजेंस, सच वॉज द हीरोइज्म ऑफ द लीडर. तो बाकी और के आगे सच वॉज हटा दिया हमने, केवल टैक्ट के लिए रखा हमने सच वॉज. और बाकी जो हमारे जो वो आए हैं, क्या नाम, सब्जेक्ट्स आए हैं, वो अंडरस्टूड हैं. ठीक है, ये हो गया. दैट्स ऑल.